अब जो 78th इंडिपेंडेंस के लिए पूरा देश तैयार हो रहा है, तो इस मामले में सेलिब्रेशन के नाम पर हमने कई झगड़े देखे हैं। जहां दिल्ली में दिल्ली सीएम और एलजी के बीच झगड़े हुए फ्लैग होस्टिंग को लेकर, वहीं तमिलनाडु में भी स्टेट गवर्नमेंट और बीजेपी में बहसा बहसी देखने को मिली है। ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि बीजेपी पार्टी इंडिपेंडेंस डे के दिन एक बाइक रैली करवाना चाह रही है और जिसके खिलाफ एमके स्टालिन की सरकार दिखी थी। हालांकि इस मामले में अब मद्रास हाईकोर्ट ने बीजेपी को ये रैली करने की परमिशन दे दी है। बाइक रैली की बात हो ही रही है तो एक नजर 15 अगस्त को होने वाले ट्रैक्टर रैली पर भी डाल लेते हैं, जो और किसी द्वारा नहीं बल्कि फार्मर्स द्वारा होने वाली है। इस साल जो फार्मर्स मूवमेंट उठा था, एकदम से ठंडा पड़ गया। ये ध्यान रखते हुए कि इस साल लोकसभा इलेक्शंस ने ज्यादा लाइमलाइट ले ली थी। हालांकि हार नहीं मानते हुए फार्मर्स ने 15 अगस्त को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने का प्लान किया है। इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी, जिन्होंने एक समय पर फार्मर्स, यूथ, वुमेन और पुअर को एज द 4 पिलर्स ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया बताया है, ने खुद इन्हें स्पेशल गेस्ट का दर्जा देते हुए सेंटर द्वारा हेल्ड किए गए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में इनवाइट किया है। मसले जहां इतने इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट में काफी इंटेंस हो गए थे जब फार्मर्स प्रोटेस्ट और शंभू बॉर्डर से जुड़े प्लीज की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुवन की बेंच कर रही थी। और आखिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की किस बात से सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी नाराज दिखी थी, आगे देखते हैं। असल में सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने एसजी तुषार मेहता और पंजाब एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह मौजूद थे, और जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज कर रहे थे जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि शंभू बॉर्डर को अनब्लॉक किया जाए। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर एक मेन स्पॉट बन गया है जहां फार्मर्स ने धरना दिया हुआ है और इसकी वजह से ट्रैफिक में काफी दिक्कतें देखने को मिल रही है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक दूसरे ऑर्डर को भी हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा चैलेंज किया गया था, जिसमें उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट में हुए एक युवक की डेथ में 3 मेंबर कमेटी फॉर्म की। इस कमेटी का एक टास्क ये भी था कि क्या शंभू बॉर्डर पर ज्यादा पुलिस फोर्स की वजह से डेथ हुई है या नहीं। इस मामले में हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से मौजूद होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश की, दिस कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ जुडिशियल इंक्वायरी, इट डिमोरलाइजेस द पुलिस। पर सुप्रीम कोर्ट बेंच एसजी के इस सबमिशन से खुश नहीं दिखे और पलट जवाब देते हुए कहा कि इस इन्वेस्टिगेशन से पुलिस डिमोरलाइज नहीं होगी, बल्कि this investigation could strengthen up the police force. Let us see what the committee will say. Then we will determine. The committee will only give its opinion. The determination will either by the High Court or the Supreme Court. इस प्ली को रिजेक्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच शंभू बॉर्डर के ओपन करने के मुद्दे पर आई और पंजाब सरकार को फटकारते हुए कहा कि भला कब तक ही ऐसा चलेगा, एंड स्टेटेड, Why do you not persuade the farmers? Because highways are not parking spaces for tractors, trolleys, etc. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पंजाब और हरियाणा के टॉप ऑफिशियल्स को प्रोटेस्टर्स से बात करने को कहा और एक हफ्ते के अंदर ये मीटिंग फिक्स करने का ऑर्डर दिया है। इस मीटिंग में शंभू बॉर्डर को पार्शियली ओपन करने की बात की गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट किया कि वी विल पास अ ब्रीफ ऑर्डर ऑन द टर्म्स ऑफ द पैनल टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर टॉकिंग टू प्रोटेस्टिंग फार्मर्स एट शंभू बॉर्डर। और साथ में ये भी ऐड किया कि अगर एक सुलह हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट नहीं किया जाए, जिसके साथ ये मैटर समाप्त हुआ। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो अप्रिशिएटेड द लिस्ट ऑफ द नेम्स सबमिटेड बाय पंजाब एंड सेंटर फॉर द पैनल टू बी फॉर्म्ड बाय द कोर्ट फॉर होल्डिंग नेगोशिएशंस विद द प्रोटेस्टर्स एंड द गवर्नमेंट। अब हमने देखा ही था कि इस केस में पिछली हियरिंग कितनी हीटेड थी, जहां एसजी तुषार मेहता इस बात के सख्त खिलाफ दिखे थे कि प्रोटेस्टर्स को ट्रैक्टर्स और जेसीबीज ले जाने की परमिशन नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये व्हीकल्स नेशनल हाईवे पर प्रोहिबिटेड है। इस पर एसजी मेहता ने ऑब्जेक्ट किया था, कहकर कि पंजाब फार्मर्स के बिहाफ पर ऐसा प्रपोजल नहीं रखा जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि इशू को एमिकेबली रिजॉल्व करने की सख्त जरूरत है, एंड स्टेटेड, nobody should precipitate the situation. You do not need to hurt their sentiments, but as a state, when you go with its statesmanship, you try to persuade them farmers that as far as the tractors are concerned, machines are concerned, other agricultural equipment is concerned, let those be taken to a place where they are required. जज ने ऐड भी किया था कि in a democratic setup, yes, they have a right to voice their grievances. Those grievances can be at that place also. If they want to make a representation, they Punjab will not object to that. इस पॉइंट पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्टेट किया कि स्टेट ऑफ पंजाब फार्मर्स के बिहाफ पर प्ली नहीं कर सकती कि व्हीकल्स को अलाउ किया जाए। उन्होंने कहा कि फार्मर्स कैन से बट फार्मर्स आर नॉट अपीयरिंग बिफोर हाई कोर्ट, ऑल्सो दे डिड नॉट डिस्पाइट इशुएंस ऑफ नोटिस। रिस्पोंडेंट उदय प्रताप सिंह ने ऐड किया कि बॉर्डर को ओपन करना चाहिए एटलीस्ट इमरजेंट सर्विसेज के एक्सेस के लिए अक्रॉस स्टेट्स। बेंच ने भी इस पर अग्री किया। जस्टिस कांत ने ओरली कहा कि एम्बुलेंस कैरिंग पेशेंट्स या कार कैरिंग सीनियर सिटीजन्स को रोका नहीं जा सकता। कमिटी फॉर्म करने और उसमें कौन से लोग मौजूद होंगे की बात की इफेक्ट के लिए कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा स्टेट से सूटेबल इंडिविजुअल्स के नाम सजेस्ट करने को कहा था जो कमेटी में शामिल हो सके। एक ऑर्डर पास किया गया था जब कोर्ट ने ओरली ऑब्जर्व किया था
कि गवर्नमेंट और प्रोटेस्टिंग फार्मर्स के बीच ये एक ट्रस्ट डेफिसिट का केस लगता है। बेंच ने काउंसिल से कहा था, हैव यू टेकन एनी इनिशिएटिव टू नेगोशिएट विद द फार्मर्स? योर मिनिस्टर्स माइट गो टू द फार्मर्स विदाउट रियलाइजिंग द लोकल इश्यूज। देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट। व्हाई डोंट यू हैव सम न्यूट्रल अंपायर्स? देयर हैव टू बी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। साथ ही कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया था कि प्रोटेस्ट साइट पर स्टेटस को मेंटेन रखा जाए दोनों स्टेट्स के द्वारा, ताकि शंभू बॉर्डर पर सिचुएशन फ्लेयर अप ना हो। अब हमने आपको बताया है कि फार्मर लीडर्स एसोसिएटेड विद संयुक्त किसान मोर्चा और पॉलिटिकल एंड किसान मजदूर मोर्चा ने अनाउंस किया है कि वे एक ट्रैक्टर मार्च अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे करने वाले हैं, विद सिग्नल्स देयर इंटेंट टू कंटिन्यू द एजिटेशन अंटिल देयर डिमांड्स आर मेट। और इस बारे में रिनाउंड फार्मर लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने मीडिया को एड्रेस करते हुए स्टेट किया है कि वी हैव राशन फॉर 6 months, वी हैव अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट that we should be allowed to protest peacefully at Jantar Mantar or Ramleela Maidan in Delhi. If the government tries to stop us anywhere on the way, we will start a dharna there itself. The responsibility for this will be completely of the government. और साथ ही ऐड किया है कि the farmers will march with tractor trolleys because the trolley is the only option they have to avoid rain, heat and cold. They are farmers not demanding anything from the central government but are protesting to get the promises made by the government fulfilled. इस मामले में भी कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हमेशा ही फार्मर्स को सपोर्ट किया है और यूनियन गवर्नमेंट को फटकारते हुए एक बार पार्लियामेंट में क्या कहा था, जरा सुन लेते हैं। उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक, अगर आप वहां जाएंगे आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है, आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, सच है, सच है। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता नाते पहली बार बोल रहे हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये मसला कब शांत हो सकता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।